एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज अनाउंसमेंट से होती है जिसमें एक लेडी के बारे में बताया जा रहा था कि वो 10 दिन से गायब है और आखिरी बार उसे माउंटेन के पास वाले रेस्टोरेंट में देखा गया था। एक्चुअली ये न्यूज युनसो के बारे में था। ये वही थी जिससे बेक्यून उस रेस्टोरेंट में मिली थी और दोनों ने साथ में ड्रिंक किया था। फिर हम इस केस के इंचार्ज डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम जय ही था। वो अपनी टीम को बताता है कि युनसो रेस्टोरेंट से पार्किंग की तरफ जा रही थी और रास्ते से ही गायब हो गई। उस एरिया में 4 सीसीटीवी कैमरास लगे थे जिसमें से बस एक ही काम नहीं कर रहा था। ये वही कैमरा था जो पार्किंग लॉट को कवर कर रहा था। जही फिर बताता है कि रेस्टोरेंट ओनर के अलावा मिस्टर किम नाम का एक दूसरा आदमी भी उस समय उस एरिया में था और दोनों के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई युनसो को फॉलो कर रहा था। जही ये भी बताता है कि युनसो से आखिरी बार बात करने वाला म्योंगसिक नाम का एक आदमी है। असल में युनसो और म्योंगसिक दोनों दूसरे लोगों से मैरिड थे पर आपस में उनका अफेयर चल रहा था। युनसो के हस्बैंड की उसके गायब होने के 7 घंटे पहले उससे बात हुई थी। सभी डिटेक्टिव्स को उसके बॉयफ्रेंड म्योंगसिक पे ही शक हो रहा था। जही सीसीटीवी फुटेज में दिखाता है कि युनसो रेस्टोरेंट से निकलकर एक औरत से बात कर रही थी। वो तो बेक्यून ही थी पर सीसीटीवी में उसका चेहरा क्लियर नहीं था। वहाँ से युनसो पार्किंग लॉट की तरफ चली गई थी और बेक्यून बस स्टॉप की तरफ। अगले दिन एक डिटेक्टिव रेस्टोरेंट ओनर से जाकर बेक्यून के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता पर वो वीक में 1-2 बार तो आ ही जाती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। एक डिटेक्टिव भागता हुआ जही के पास आता है और बताता है कि उसने सीसीटीवी में कुछ अजीब देखा है। वो फुटेज दिखाता है तो हम उसमें सांग्युक को देखते हैं जब वो उस डॉग ओनर की कार के हुड पे खड़ा उस पे गन पॉइंट किए हुए था। फुटेज में सांग्युक का चेहरा तो नहीं दिख रहा था पर डिटेक्टिव्स गन जरूर देख लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जब बेक्यून ने सांग्युक के पास आकर उससे कहा था कि वो उससे प्यार न कर ले। तब सांग्युक ने कहा था कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेक्यून को अब सांग्युक की तरफ से एक स्मेल आती है। वो उसके एकदम पास जाकर उसे सूंघने लग जाती है। सांग्युक को ऑकवर्ड फील होता है। वो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो बेक्यून उसको चुप रहने को बोलती है और कहती है कि एक स्मेल आ रही है। तो सांग्युक उसका चेहरा एक बुके की तरफ घुमाता है और कहता है कि स्मेल वहाँ से आ रही है। सांग्युक ने जब तक बेक्यून को पकड़ा हुआ था उसका पूरा ध्यान अपनी हार्ट बीट पे था जो बहुत तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और वैसे ही कंफ्यूज्ड वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ जही अब भी सांग्युक वाली फुटेज ही देख रहा था। अचानक एक डिटेक्टिव दौड़ता हुआ आता है और एक टेस्ट रिजल्ट दिखाता है जिसके बाद सब लोग तुरंत वहाँ से निकलते हैं। जही और दूसरे डिटेक्टिव्स सीधा म्योंगसिक के ऑफिस पहुँचते हैं और युनसो के मर्डर के इल्जाम में उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में जब म्योंगसिक की पूछताछ चल रही थी तो वहाँ उस रेस्टोरेंट ओनर और मिस्टर किम को भी बुलाया गया था उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। जही म्योंगसिक को पहले तो उसकी और युनसो की कॉल हिस्ट्री दिखाता है जिसे देखकर किसी को भी पता चल जाता कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। जही फिर म्योंगसिक को बताता है कि उसकी कार से उन्हें ब्लड मिला था और डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ब्लड युनसो का ही है। म्योंगसिक कहता है कि हमारा कार में छोटा सा झगड़ा हो गया था तो जही कहता है कि ब्लड का अमाउंट देखकर झगड़ा छोटा तो नहीं लग रहा। उसे तो शक था कि म्योंगसिक ने कार में युनसो को मार कर उसकी जान ले ली होगी। म्योंगसिक कहता है कि उनका झगड़ा उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन वो गायब हुई थी बल्कि उससे काफी पहले ही हुआ था। पर जही को ये पता था कि युनसो उससे गायब होने वाले दिन मिलने वाली थी। वो इस बारे में पूछता है तो म्योंगसिक कहता है कि मिलना तो था पर युनसो आई ही नहीं थी। उसे उस समय लगा था कि वो अब तक गुस्सा है इसलिए नहीं आई। जही फिर एक स्कर्ट की फोटो उसकी तरफ बढ़ाता है जिसमें ब्लड के बहुत से निशान थे। फोटो देखकर म्योंगसिक काफी सीरियस हो जाता है। बाहर रेस्टोरेंट ओनर और मिस्टर किम दोनों ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि उस रात उन लोगों ने म्योंगसिक को ही देखा था। रेस्टोरेंट ओनर को तो लग रहा था कि उसने जिसे देखा वो पतला और छोटा था। वो बताती है कि कल्प्रिट ने उस रात ब्लैक जैकेट और ब्लैक कैप पहन रखा था। मिस्टर किम को लग रहा था कि उसने जिसे देखा उसकी फिजिक म्योंगसिक के जैसी ही थी। जही म्योंगसिक से स्कर्ट के बारे में पूछता है। असल में कुछ डिटेक्टिव्स म्योंगसिक पे नजर रखे हुए थे और उन लोगों ने खुद उसे वो स्कर्ट फेंकते हुए देखा था। म्योंगसिक कहता है कि ये स्कर्ट उनके झगड़े वाले दिन का है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पे उसे डर था कि स्कर्ट की वजह से उसे गलत समझा जाएगा इसलिए उसने फेंक दिया था।
वो ये भी बताता है कि झगड़े वाले दिन उसने युनसो को एक नया स्कर्ट भी दिलवाया था। म्योंगसिक जही को स्टोर का नाम बताकर कहता है कि वो वहाँ के सीसीटीवी और क्रेडिट कार्ड पेमेंट हिस्ट्री से ये कंफर्म भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम सांग्युक को देखते हैं, जिसकी कार बेक्युन की कार के पीछे ही थी। अचानक बेक्युन को उसके क्लिनिक से एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो कार बहुत स्पीड में कर लेती है। ये देखकर सांग्युक भी उसको फॉलो करता है। क्लिनिक पहुंचने पे उसे पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट में एक डॉग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है और तुरंत उसे सर्जरी की जरूरत है। बेक्युन उस डॉग की सक्सेसफुल सर्जरी करके उसकी जान बचा लेती है। उस समय हम सांग्युक को देखते हैं जो क्लिनिक के बाहर ही था। बेक्युन क्लिनिक से फिर अपने घर की तरफ जाती है तो वो वहाँ तक उसे फॉलो करता है। वो मन में रेड थ्रेड के बारे में सोचता है जो हर किसी से अटैच्ड होता है। अगर थ्रेड मोटा है तो मतलब इसी लाइफ में उस इंसान को उसका प्यार मिल जाएगा, अगर पतला है तो उसके अगले लाइफ में प्यार मिलेगा, अगर थ्रेड लंबा है तो मतलब उस इंसान का प्यार उससे काफी दूर पे है, अगर छोटा है तो मतलब उस इंसान का प्यार उसके काफी पास है। पर बेक्युन के केस में तो थ्रेड ही नहीं था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। डिटेक्टिव्स ने अब म्योंगसिक की बात कंफर्म कर ली थी। उसने सच में युनसो को एक नई स्कर्ट दिलवाई थी। जही की नजर फिर सांग्युक वाले फुटेज पे पड़ती है और वो उसके बारे में पता करने को कहता है। दूसरी तरफ हम सांग्युक को देखते हैं जो सपने में देख रहा था कि बेक्युन उसके सामने खड़ी है, उसने उसे बांध रखा है। वो खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो दोंगचिल को अपने बेड पे देखता है जो इंसान के रूप में आ चुका था। खुद को इंसान के रूप में देखकर दोंगचिल खुश हो जाता है। उनके बाद से ऐसा पता चलता है कि दोंगचिल कभी भी इंसान और कभी भी डॉग बन सकता था और कितने समय के लिए वो क्या रहेगा उस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। कुछ डिटेक्टिव्स पार्क से जाकर सांग्युक के बारे में पूछते हैं क्योंकि पार्किंग लॉट में उसने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था वो मिस्टर पार्क की कंपनी के नाम पे ही था। पार्क कहता है कि वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता, तो एक डिटेक्टिव फुटेज दिखाकर कहता है कि वो एक आदमी पे गन पॉइंट किए हुए फिर क्यों था। इस पे पार्क कहता है कि तुम लोग उस आदमी से जाकर ही क्यों नहीं पूछते कि उस रात क्या हुआ था। वो सांग्युक के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और डिटेक्टिव्स को वारंट के साथ आने को बोलता है। डिटेक्टिव्स फिर उस आदमी को ढूंढकर उससे मिलने पहुंचते हैं और उसे फुटेज दिखाकर सांग्युक के बारे में पूछते हैं। वो आदमी बताता है कि गन नकली था और सांग्युक के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है। कहता है कि उसी की वजह से तो मुझे मेरा डॉग वापस मिल पाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जही माउंटेन में दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ एविडेंस ढूंढ रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके एक सीनियर ऑफिसर और उसकी वाइफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उनके फ्यूनरल पे उसे पता चलता है कि उनके साथ कार में उनका डॉग भी था जो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, पर एक वेट ने उसकी जान बचा ली है। जही उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है जहां उस डॉग की सर्जरी हुई थी। असल में वो बेक्युन ही थी जिसने उस डॉग को बचाया था। फिर हम उसे ही देखते हैं। एग्जीबिशन के बाद बार बार सांग्युक का चेहरा उसके ध्यान में आ जा रहा था और उसकी हार्ट बीट तेज हो जा रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर हम जही को देखते हैं जो उस वेट का पता करता हुआ बेक्युन के क्लिनिक तक आ गया था। वहाँ बेक्युन को देखकर वो तो उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम सांग्युक के घर का सीन देखते हैं। दोंगचिल सबसे कहता है कि वो मीजा से मिलकर आएगा। असल में मीजा उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने 3 महीने डेट किया था। फिर वो डॉग फॉर्म में चला गया था और अब 6 महीने बाद वापस इंसान बना है। मीजा से मिलकर दोंगचिल उससे कहता है कि वो बीमार था और 6 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। मीजा बहुत भोली थी शायद, क्योंकि वो उसकी बात मान लेती है। फिर वो दोनों किस करने वाले थे, पर उसी समय दोंगचिल वापस से डॉग बन जाता है। मीजा को भी लगा था कि वो लोग किस करेंगे, तो उसने आंखें बंद रखी थी। वो आंखें खोलती है तो दोंगचिल गायब था। वो तो उसको गालियां देने लग जाती है। घर वापस आकर भी दोंगचिल बहुत दुखी सा था। तो सांग्युक कहता है कि उसे वेट के पास जाने की जरूरत है और वो उसे बेक्युन के क्लिनिक पे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वहाँ बस आदमियों की ही भीड़ थी, एक भी लड़की नहीं थी। बेक्युन फिर बाहर निकलती है तो सांग्युक को आया देखकर खुश हो जाती है और कुछ देर तक तो उसे देखती ही रह जाती है। सांग्युक जब फिर दोंगचिल के साथ बैठा अपने नंबर का वेट कर रहा था तो उसकी नजर जही पे जाती है। उसे 500 साल पहले का सीन याद आता है जिसमें वो जही के सामने खड़ा था और जही किंग था।
जही को अपनी तरफ देखता देखकर वो मन में सोचता है कि क्या ये मुझे पहचान रहा है। पर जही तो संग्युक को देखकर बस ये सोच रहा था कि ये भी मेरी तरह ही हैंडसम है। कुछ देर बाद वहाँ की नर्स बेक्युन को बुलाकर बताती है कि जिस डॉग की उसने सर्जरी की थी उसके ओनर्स की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बेक्युन को उस डॉग के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि कोई भी बीमार डॉग को अडॉप्ट नहीं करना चाहता था और शेल्टर में उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तभी जही सामने आकर कहता है कि वो उस डॉग को अडॉप्ट करेगा। दूसरी तरफ हम माउंटेन वाले रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। वहाँ की ओनर उस समय अकेली थी, कोई भी कस्टमर नहीं था। अचानक से ब्लैक जैकेट और ब्लैक कैप पहने कोई आदमी अंदर आता है। उस समय हम कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो माउंटेन में थे और एविडेंस ढूंढ रहे थे। उन्हें रेस्टोरेंट के डायरेक्शन में आग दिखती है और जाने पे वो लोग देखते हैं कि पूरे रेस्टोरेंट में आग लगी हुई थी। इधर जही बेक्युन को बताता है कि उस डॉग के ओनर से उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वो उसे अडॉप्ट करना चाहता है। फिर वो उस डॉग से रिलेटेड बेक्युन से काफी बातें करता है और बीच बीच में तो वो फ्लर्ट भी कर रहा था। सांग्युक बाहर बैठा उन्हें ही देखे जा रहा था। फिर अपनी बारी आने पे वो दोंगचल के साथ अंदर जाता है। बेक्युन तो उससे बहुत प्यार से धीरे धीरे उससे बात कर रही थी, जैसे इम्प्रेस करना चाह रही हो, पर वैसा कुछ होता नहीं है। सांग्युक को लगता है कि वो सभी के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करती है। वो थोड़ा गुस्सा करता हुआ बोलता है कि इसीलिए क्यूपिड तुम पे अपना एरो नहीं शूट कर रहा है। फिर वो बिना दोंगचल को दिखाए ही बाहर निकल जाता है। बेक्युन को तो समझ ही नहीं आता कि वो गुस्सा क्यों हुआ। फिर हम जही को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट पे पहुंचता है जो बुरी तरह से जल चुका था और वहाँ की ओनर की भी वहीं डेथ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो स्टोव ऑन करके सो गई थी जिसकी वजह से आग लगी। जही अभी सिचुएशन देख ही रहा था कि एक दूसरे डिटेक्टिव का कॉल आता है ये बताने के लिए कि मिस्टर किम की भी डेथ हो गई है। जही को अजीब लग रहा था कि युनसो के केस में इन्वॉल्व दोनों विटनेसेस की सेम डे डेथ हो गई। उसे बेक्युन का ध्यान आता है। वो कहता है कि एक विटनेस अभी बची है पर उन्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी। दूसरी तरफ हम सांग्युक को देखते हैं जो अभी तक बेक्युन के क्लिनिक के बाहर ही था। फिर हम बेक्युन को देखते हैं वो क्लिनिक से निकलकर घर की तरफ जाने लगती है तो उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो डर के दौड़ने लगती है तो एक आदमी भी उसके पीछे दौड़ने लगता है जिसने मास्क लगा रखा था। कुछ देर दौड़ने के बाद बेक्युन लड़खड़ा कर गिर जाती है। वो आदमी उसके एकदम पास आ गया था और उसे मारने ही वाला था, पर सांग्युक कहीं से आकर उस पे जंप करता है। वो उसे मारता है और दोनों फाइट करने लग जाते हैं। उस दौरान बेक्युन के ऊपर बड़े बड़े पॉट्स गिरने वाले थे तो सांग्युक उसका शील्ड बनकर उसे बचा लेता है। मौके का फायदा उठाकर वो आदमी भी भाग निकलता है। सांग्युक को अपने सामने देखकर पहले तो बेक्युन हैरान होती है, फिर पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो हर तरफ उसे टच करके चेक करने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई आदमी उसके क्लोज आया हो और उसे कुछ ना हुआ हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सांग्युक कैसे बच गया। वो उसका चेहरा पकड़कर ध्यान से उसकी तरफ देखने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।